अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। यूएई के ट्रैवल बैन के रिगार्डिंग एक अपडेट आई है और वहीं कुवैत के रिगार्डिंग भी, कुवैत में भी ट्रैवल बैन रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग एक अपडेट आई हुई है कि वहाँ भी ट्रैवल बैन लगाया जाएगा लोगों पे। यूएई में जो है ट्रैवल बैन चेक कैसे करेंगे उसके बारे में भी अपडेट आया हुआ है। और एक सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि जो लोग भी गल्फ़ कंट्रीज़ में खास कर जाते हैं वहाँ पे एज का एक फैक्टर होता है। एज का ऐसा होता है कि जिनका एज 40 से ज़्यादा हो जाता है या 50 से ज़्यादा हो जाता है, फिर उनके लिए वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं नौकरी मिलने के। जल्दी कोई कंपनी लेती नहीं है। अब इसमें लोग जो है कुछ ना कुछ काला कांडी करते हैं। तो जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, जो अपने पासपोर्ट में काला कांडी करा के यानी थोड़ा सा एज वगैरह इधर उधर करके और जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को एयरपोर्ट पे यहीं इंडिया में ही पकड़ा जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ़ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा यूएई के रिगार्डिंग है। यूएई में रहने वाले जो भी गैर मुल्की यानी दुबई, शारजा, अबू धाबी वगैरह, यूएई में रहने वाले जो गैर मुल्की हैं उनको जो है यूएई से निकलने से पहले अपना ट्रैवल बैन चेक करा लेना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं तो आप यूएई से निकल नहीं पाएंगे कि किसी न किसी कारण की वजह से अगर आपका ट्रैवल बैन लगा हुआ तो आपका ट्रैवल बैन जो है वो लगता कैसे है, जिसको हम लोग सऊदी में हुरूब कहते हैं, यानी फिर वहाँ पे आप जा नहीं पाएंगे या वहाँ से आ नहीं पाएंगे बिना फ़ाइन भरे। तो जो लोग जो है वर्क परमिट जिनका एक्सपायर होता है, इलीगल तरीके से वहाँ रह रहे होते हैं, या फिर जो है कोई क्रिमिनल केस होता है उनके ऊपर, या कर्जी वगैरह ले लिए होते हैं वो नहीं भर पाए रहे होते हैं, डिफ़ॉल्टर घोषित होते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं या किसी भी तरह का इमिग्रेशन वायलेशन किए हुए लोग होते हैं, गलत तरीके से घुस जाते हैं जो लोग, अब ये लोग घुस तो गए, फिर वहाँ से निकलना इनका मुश्किल होता है यूएई से, क्योंकि उनके ऊपर बैन लग गया रहता है। तो अब जो है उनको चेक कराना चाहिए, पुलिस को बताएंगे, वहाँ मिलेंगे वो लोग भी जो है पासपोर्ट नंबर से चेक कर लेते। पुलिस तो खैर पकड़ेगी तो चेक ही करेगी, तो आपको पता चलेगा कि बैन है। ऑनलाइन कैसे चेक करें, तो ऑनलाइन चेक करने के लिए भी है उनका यूएई का जो आईडी होता है, रेसिडेंस आईडी, वो लेके एमिरेट आईडी और एक जो वेबसाइट है यूएई पुलिस, वहाँ पे जाके और एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे ट्रैवल बैन चेक करने का ऑप्शन आता है, उसमें आईडी डालेंगे, फिर उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। मेन मसला यही है, मोबाइल नंबर एक्टिव रहता है तो उस पर ओटीपी आएगा, डालेंगे, फिर स्टेटस क्या है वो दिखा देगा, ट्रैवल बैन लगा हुआ है तो वो भी दिखा देगा, केस वगैरह भी रहेगा तो वो भी पता चल जाएगा। सब जो है दुबई पुलिस की साइट पर चेक किया जा सकता है। बाकी शारजा, अजमान के लिए अलग अलग जो है चीज़ें, अबू धाबी के लिए भी एक अलग वेबसाइट है, बाकी एक कॉमन वेबसाइट है जो यूएई में कहीं कभी वो चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर इस तरह के क्रिमिनल केसेस या किसी भी तरह का फ्रॉड आपने किया हुआ है, यूएई में है, तो वहाँ से निकलना मुश्किल है। जब तक वो सब क्लियर नहीं कर देंगे निकलेंगे नहीं, क्लियर करके फिर निकलेंगे भी या जेल का हवा खा के हालात में रह के निकलेंगे तो फिर यूएई जो है आप जा नहीं पाएंगे। दूसरी खबर है कुवैत से, ये भी ट्रैवल बैन के रिगार्डिंग है। मान लीजिए कुवैत में आप रहते हैं और आपने भी किसी इसी तरह का जो है, मतलब आपका एक भाग गए आप किसी भी आईडी वहाँ की ख़त्म है, जो आईडी होता है वो एक्सपायर है, वर्क परमिट नहीं है, चोरी छुपे हैं कि इधर काम कर रहे हैं, या किसी भी तरह का आपने फ्रॉड वगैरह किया है, क्रिमिनल केसेज हैं आपके ऊपर, तो अब आपके ऊपर जो आपके कफिल और कंपनी लोग हैं वो जो है हरूफ लगवा सकते हैं, यानी ट्रैवल बैन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और उसको जो है गवर्नमेंट ईडी वाले वहाँ के वो अप्रूव कर देंगे। फिर आपका जो है वहाँ से निकलना मुश्किल, निकल जाएंगे तो फिर वहाँ पे आ नहीं पाएंगे कुवैत। तो ये चीज़ें हैं ट्रैवल बैन। अब वो लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल से, एक जो मोबाइल वहाँ पे है ना, सहम करके मोबाइल ऐप है, तो सहम ऐप के ज़रिए ही आपके ऊपर जो है ट्रैवल बैन लग सकता है और वो लोग लगाने की रिक्वेस्ट डाल देंगे, जैसे सऊदी अरब में जो है अफसर के जरिए वो लोग जो है डाल देते हैं और स्टेटस आपका दिखाने लगता है हरूफ, एब्सेंट फ्रॉम वर्क। वैसा ही सेम ये भी है, ट्रैवल बैन का रिक्वेस्ट डाल देना कुवैत में। वीडियो के आखिर में बात करते हैं सबसे ज़रूरी अपडेट की। सबसे ज़रूरी जो अपडेट है उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी में कई साल काम करते हैं। पहले जो लोग जो है गए तो पहले ऐसा एक क्राइटेरिया था कि अगर ड्राइवर का वीज़ा है तो एज ज़्यादा बढ़ा के पासपोर्ट बनवाना होता था। अब वो जो है वो लोग 10-10 साल 15-15 साल एज बढ़ा लेते थे सऊदी जाने के कारण कि भाई 30 साल से ज़्यादा एज होगी। तो एक टाइम था 2000 के टाइम में, सन 2000 में, तो लोग इतना ज़्यादा एज बढ़ा के चले जाते थे। अब फिर बाद में उनको एज कम करवाना होता था तो कुछ भी इधर उधर करके कम करा लेते थे। लेकिन फ़िलहाल जो है एक आदमी को पकड़ा गया मुंबई एयरपोर्ट पे, अभी बिहार का ये शख्स बताया जा रहा है जिनका एज जो है 75 था ओरिजिनल पासपोर्ट के हिसाब से। 2009 में पासपोर्ट बनवाए थे और लगभग 5-6 साल ये गल्फ़ कंट्री में रहे भी, फिर आए, फिर दोबारा इनको जाना था, कहीं काम ही नहीं लग रहा था, कहीं वीज़ा ही नहीं मिल रहा था। तो फिर जैसे तैसे इन्होंने अपने पासपोर्ट में, लोगों ने सजेशन दिया कि भाई पासपोर्ट में एज कम करवाओ। कई लोग ऐसा करवा लेते, मुझे भी कांटेक्ट करते हैं। तो देखिए एज इन्होंने जो है अपना कम करा लिया, 1994 का डेट ऑफ बर्थ डलवा लिया, लगभग जो है 19 साल 20
20 साल एज कम करवा लिए। उसके बाद से इनका वीज़ा वगैरह आ गया सब चीज़, क्योंकि वहाँ पे हर इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ जो है पासपोर्ट के एज के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो इनको तो वीज़ा आसानी से मिल गया, सिलेक्शन हो गया, खुशी खुशी गए। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे कई बार लोगों को पकड़ा जाता है, पहले भी लोगों को पकड़ा गया है इसी सेम केस में। तो इनको देखे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने, तो इनका एज जो है उन लोगों को हजम नहीं हुआ कि यार ये आदमी का एज इतना दिख रहा है, पासपोर्ट पे एज कम है, ओल्ड पासपोर्ट का डिटेल्स उस पर था। फिर उन लोगों का सब रहता है, अथॉरिटी चेक किया उन्होंने, तो इनको उन लोगों ने पकड़ लिया, ऑफिसर को इमिग्रेशन वालों ने पकड़ के वहीं पे पुलिस के हवाले, एयरपोर्ट पुलिस के हवाले किया। वो लोग जब इनसे पूछे तो इन्होंने सब जो है कारनामा कबूल लिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज करवाया था इसी डर से कि मुझे जो है गल्फ़ कंट्री में जॉब नहीं मिल पाएगा। तो जब एज 50 साल से ज़्यादा हो जाती है तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जल्दी जो है वीज़ा नहीं मिलता है, इसकी वजह से मैंने जो है अपना एज कम करवा लिया था। तो एज कम कराने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके पासपोर्ट ऑफिस में जमा करके एज कम कराएं, या पैसा वैसा दे के किसी एजेंट के जरिए इन्होंने कराया होगा। तो अब जो ऐसे लोग हैं कि एक ही बार 20 साल, अरे यार 4-5 साल समझ में आता है, एक ही बार 20 साल तक कम करा लेंगे तो कोई भी इतना बुड़बक तो है नहीं जो बैठा हुआ है इमिग्रेशन ऑफिसर, वो तो देखेगा तो आदमी के बॉडी से, उसके फेशियल जो भी बनावट ये रहते हैं ना, तो वो आदमी का उम्र झलकता है उसके बॉडी से और उसके फेस से कि उसका उम्र एक्चुअल कितना हो सकता है। अब इन 50 था 45 कर लेते तो मैनेजेबल था, लेकिन एक ही बार 20 साल घटा लेना और उसको 30 साल तक पे लेके आके छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा करता है। अब इनको जो है पासपोर्ट फ्रॉड एक्ट के तहत इनको पकड़ा गया है, इन्होंने फ्रॉड किया है। अब इनको जेल भी होगी, हो सकता है जुर्माना भी भरना पड़े। तो जो सपना था कि जाके बाहर में पैसे कमाएंगे, अब जेल का हवा खाएंगे ये। तो ऐसा करने वाले लोग जो है ज़रा इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। अगर कहीं से कुछ करके भी होता भी है तो जो भी चीज़ें हैं वो एक दायरे में हो तो समझ में आती हैं। बाकी अगर आपका वहाँ पे अच्छा लिंक है गल्फ़ कंट्रीज़ में, डायरेक्ट कंपनीज में आपकी पहचान है, तो आपका एज 50 के ऊपर भी है तो वहाँ से आप वीज़ा मंगा के जा सकते हैं। 60 साल के अंडर 59 ईयर्स तक का वीज़ा आसानी से लग जाता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी वहाँ से नहीं मंगवाना होता है। लेकिन वो कंपनी वाले डरते ये ले कि 40 साल से जब एज ज़्यादा हो जाती है लोगों की तो इंश्योरेंस का पैसा ज़्यादा भरना पड़ता है। यही एक रीज़न है कि वो लोग बोलते हैं हमको इतना ज़्यादा एज वाला नहीं चाहिए, यंग एज 40 के नीचे वाले चाहिए। तो इसके लिए लोग कालाकांडी करते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।